हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th फिजिक्स की सेकेंड यूनिट का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जिसका नाम है विभवमापी का सिद्धांत। तो यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और यदि चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आगे के वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो शुरू करते हैं विभवमापी का सिद्धांत। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो विभवमापी एक उपकरण का नाम है तो जिसका प्रयोग हर स्कूल के बच्चे करते हैं 12th में, तो आप लोग भी करेंगे। तो इसका ओरिजिनल देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी तो हम रेखा चित्र बनाएंगे। तो विभवमापी में तार होते हैं। तो सबसे पहले ये मान लिया ए बी एक विभवमापी का तार है, तो उसमें ऐसे जुड़े रहते हैं, समांतर क्रम में रखे रहते हैं, लेकिन उनका कनेक्शन श्रेणी क्रम में होता है। तो 6, 8, 10, 12 ऐसे तार होते हैं। तो हमने मान लिया ये ए बी जो है विभवमापी का एक तार है। इसकी जो लंबाई है टोटल वो हमने मान ली कैपिटल एल। इस तार के साथ में श्रेणी क्रम में एक सेल, एक कुंजी और एक धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक मतलब धारा को नियंत्रित करने वाला। इसकी सहायता से हम धारा नियंत्रक की सहायता से धारा को कम ज्यादा कर सकते हैं। तो ये प्रतिरोध का चित्र है, इसमें एरो लगा दो तो ये बन जाता है परिवर्ती प्रतिरोध धारा नियंत्रक, और RH से दर्शाते हैं। RH मतलब रियोस्टेट, और ये K फॉर कुंजी, C मीन्स सेल। ये कनेक्शन कर दिया। अब जैसे ही हम कुंजी के प्लग को लगाएंगे, मतलब कुंजी चालू करेंगे, तो तार AB में विद्युत धारा बहना शुरू हो जाएगी। धारा कहां से बहती है? प्लस से माइनस की ओर। तो ये तार AB में विद्युत धारा बहना शुरू हो गई। अब तार AB में विद्युत धारा बहने लगी तो विद्युत धारा कब बहती है? जब आवेश बहता है। और आवेश कब बहता है? जब एक तरफ विभव अधिक हो और दूसरी तरफ कम हो, मतलब दोनों सिरों के बीच में विभवांतर हो। तो विभवांतर हो तब आवेश बहेगा, और आवेश बहेगा तब धारा बनेगी। तो इसमें तार AB में विद्युत धारा बहने लगती है। इसका मतलब तार के सिरों A और B के बीच विभवांतर उत्पन्न हो गया। तो A का कनेक्शन बैटरी के प्लस सिरे से है और B का कनेक्शन बैटरी के माइनस सिरे से है। इसका मतलब ये हुआ बिंदु A का विभव अधिक है और बिंदु B का विभव कम है। और जैसे जैसे हम A से B की ओर जाएंगे, विभव का मान धीरे धीरे कम होता जाता है, क्योंकि इसका अधिक है उसका कम है, तो विभव का धीरे धीरे पतन होता जाता है। तो इस तार की इकाई लंबाई पर, एक लंबाई पर विभव का मान जितना कम होता है उसको हम बोलते हैं विभव प्रवणता। विभव प्रवणता, और रो से दर्शाते हैं। अब जैसे मान लिया हमने A और B के बीच विभवांतर कैपिटल V है और इसकी लंबाई कैपिटल L थी, तो विभवांतर में लंबाई का भाग दे देंगे हम, तो हमें एक लंबाई का विभवांतर निकल आएगा। तो ये विभव प्रवणता बता देंगे। इसके बाद इस विभवमापी की सहायता से हम किसी सेल का विद्युत वाहक बल निकाल रहे हैं। तो जिस सेल का हमें विद्युत वाहक बल निकालना है वो प्रायोगिक सेल कहलाता है, जिसका हमें प्रयोग करना है। तो प्रायोगिक सेल का कनेक्शन अब हम करेंगे। तो सिरे A से प्रायोगिक सेल का धन सिरा जोड़ देंगे और इसका ऋण सिरा एक धारामापी से जोड़ेंगे। धारामापी मतलब धारा मापने वाला उपकरण। लेकिन
जैसे अमीटर और वोल्टमीटर छोटी क्लासों में देखे होंगे, तो अमीटर और वोल्टमीटर की रीडिंग 0 से स्टार्ट होती है और ये धारामापी ऐसा रहता है, इसका 0 चिन्ह बीच में रहता है, इधर 0, ये संकेतक है। संकेतक मतलब कांटा जो घूमेगा, और लेफ्ट साइड और राइट साइड मान लिखे हुए रहते हैं, और इसके नीचे कैपिटल G लिखा है, तो ये धारामापी है। अगर ये 0 से स्टार्ट हो रहा है इधर से और A लिखा तो वो अमीटर है, और 0 से स्टार्ट हो रहा है और V लिखा है तो वो वोल्टमीटर है। वोल्टमीटर विभवांतर या विभव नापता है, अमीटर धारा नापता है, और धारामापी का यूज होता है धारा की उपस्थिति का पता भी लगाते हैं और उसे नापते हैं। तो ये धारामापी, इसमें 2 स्क्रू लगे रहते हैं इधर, तो एक स्क्रू से हमने ये वाला तार लगा दिया। अब जो दूसरा स्क्रू है इससे एक तार निकालेंगे, और एक जॉकी, ये क्या है जे मीन्स जॉकी। जॉकी मतलब इस टाइप की रहती है, इधर एक स्क्रू लगा, तो ये वाला तार धारामापी का दूसरा वाला तार इधर कस दिया, और ये नोक है, इसको हम इधर चपटी नोक रहती है, इसको इस तार पर आगे पीछे खिसकाते हैं, तो इसको बोलते हैं जॉकी। तो जॉकी से लगा दिया। ये जो प्रायोगिक सेल है इसका विद्युत वाहक बल मान लिया कैपिटल E है। अब जब हम इस जॉकी को इधर से खिसकाना शुरू करेंगे, तो जब हम इस जॉकी को इधर लाए J1 स्थिति पर, तो इसका कांटा मान लिया एक साइड घूम गया, इधर आ गया, J1 स्थिति में इधर आ गया। अब जैसे जैसे जॉकी को उस साइड खिसकाएंगे तो ये कांटा भी उस साइड घूमेगा, और जब हम J2 स्थिति पर लाए जॉकी को, तो ये जो कांटा है वो हमारा इस साइड चला गया। तो इसका मतलब J1 और J2 के बीच में इसको खिसकाते हैं जॉकी को, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर ये कांटा 0 पर आ जाएगा। तो हमारे चित्र में J बिंदु ऐसा है जहां पर जॉकी को लाने पर इसका कांटा धारामापी का संकेतक 0 पर आ गया। 0 पर आ गया मतलब इसमें कोई धारा नहीं बह रही, इसका मतलब ये शून्य विक्षेप है, शून्य विक्षेप। और जब ऐसी स्थिति आ जाए कि कुंजी चालू रहे लेकिन इसका कांटा 0 पर सेट हो जाए, तो उस बिंदु को हम बोलते हैं संतुलन बिंदु। और उच्च विभव वाला सिरा A और संतुलन बिंदु J, इन दोनों के बीच में जो विभवांतर होता है वही इस सेल का विद्युत वाहक बल होता है। तो ये हमारा डायग्राम है। अब हम इसी डायग्राम को देखकर, ये डायग्राम कंप्लीट बन चुका है, अब इसी डायग्राम को देखकर हम थ्योरी लिखेंगे। तो थ्योरी इस प्रकार से लिखना है, माना कि AB विभवमापी का एक तार है जिसकी लंबाई कैपिटल L है। इस तार के साथ श्रेणी क्रम में एक सेल C, एक कुंजी K और एक धारा नियंत्रक RH जोड़ा गया है। जब कुंजी के प्लग को लगाते हैं तो तार AB में विद्युत धारा बहने लगती है, जिससे तार AB के सिरों A और B के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। चूंकि सिरे A का संबंध बैटरी के धन सिरे से है और सिरे B का संबंध बैटरी के ऋण सिरे से है, अतः सिरे A का विभव अधिक होता है और सिरे B का विभव कम होता है। तो सिरे A से B की ओर जाने पर विभव का मान धीरे धीरे कम होता जाता है। अतः विभव प्रवणता V रो बराबर V बटे L, नीचे लिख देंगे जहां V A और B के बीच विभवांतर है। ये हमारा समीकरण दे सकते हैं पहला। ये डायग्राम ऊपर वाले की थ्योरी होगी। अब हम नीचे वाले डायग्राम की थ्योरी लिखेंगे कि अब प्रायोगिक सेल कैपिटल E के धन सिरे को बिंदु A से तथा ऋण सिरे को धारामापी और जॉकी
से जोड़ दिया जाता है। जब ज्योति को सिरे ए के पास स्पर्श कराते हैं तो धारामापी में विक्षेप एक ओर होता है, और जब ज्योति को सिरे बी के पास स्पर्श कराते हैं तो धारामापी में विक्षेप विपरीत ओर होता है। तो तार AB पर हमें एक ऐसा बिंदु J प्राप्त होता है जहां पर धारामापी का संकेतक शून्य पर हो जाता है, मतलब धारामापी में विक्षेप शून्य हो जाता है। इस बिंदु J को संतुलन बिंदु कहते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे A प्रायोगिक सेल का विद्युत वाहक बल बराबर, प्रायोगिक सेल का विद्युत वाहक बल बराबर A व J के बीच विभवांतर, मतलब A और J के बीच जो विभवांतर है वही इस सेल का विद्युत वाहक बल। अब मान लिया हमने A से J तक की, मतलब उच्च विभव के सिरे A से संतुलन बिंदु J की दूरी स्मॉल l है, तो विद्युत वाहक बल मीन्स कैपिटल E, और A और J के बीच विभवांतर त्रियक गुणा करेंगे तो रो l, लेकिन l कौन सा लेंगे, स्मॉल l, तो E बराबर रो l। यही विभवमापी का सिद्धांत है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप चाहते हैं कि मेरे वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे तो बेल आइकॉन प्रेस करें। थैंक यू।